झारखंड जहां आदिवासी समाज की पहचान है, उसकी जमीन, जंगल और परंपराओं से जुड़ी है। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या झारखंड में आदिवासियों को मिले संवैधानिक अधिकार कागजों तक ही सिमट के रह गए हैं? पेसा कानून 1996, जिसे आदिवासी की रीढ़ कहा जाता है, क्या उसी पेसा की आत्मा आज खतरे में है? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पेसा कानून आखिर है क्या। पेसा वह कानून है जो 5वीं अनुसूची वाले आदिवासी इलाकों में ग्राम सभा को सर्वोच्च शक्ति देता है, जिसका मूल उद्देश्य है आदिवासी परंपराओं की रक्षा करना, जल जंगल पर समुदाय का अधिकार देना, इसके साथ ही ग्राम प्रधानों को मान्यता देना। अब आते हैं झारखंड के पेसा नियमावली के मौजूदा विवादों पर। झारखंड सरकार ने पेसा नियमावली लागू कर दी है, लेकिन इसी नियमावली पर अब विवाद हो रहा है। झारखंड में पेसा नियमावली के प्रावधानों को पेसा कानून 1996 के विरुद्ध बताते हुए पारंपरिक ग्राम प्रधानों ने, इसके साथ ही आदिवासी संगठन के प्रतिनिधित्व ने कल लोक भवन में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान राज्य की पूर्व पंचायती राज निर्देशक एवं IRS अधिकारी निशा उरांव भी शामिल रही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लाए गए पेसा नियमावली में मूल पेसा कानून के कई प्रावधानों में बदलाव कर दिया गया है। राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि पेसा नियमावली का प्रारूप पहली बार 2023 में प्रकाशित हुआ था, जिसे मार्च 2024 में स्वीकृति मिली थी। इसके बाद अप्रैल 2025 में नियमावली को दोबारा से लाया गया, जिसे कई अहम संशोधन भी किए गए। इसी मामले को लेकर निशा उरांव के साथ दर्जन भर अधिक पारंपरिक ग्राम प्रधान राज्यपाल से मुलाकात किए और पूरी जानकारी दी। ग्राम प्रधानों ने अपनी आपत्ति जताते हुए कहा कि 2023 की स्वीकृति नियमावली में ग्राम सभा के गठन को परंपराओं के अनुसार मान्यता दी गई, जबकि अभी जिस नियमावली को अधिनियम किया गया है उसे पारंपरिक ग्राम सभा का उल्लेख तो है, लेकिन उसकी सीमाओं की मान्यता का अधिकार अब जिला उपायुक्त को सौंप दिया गया है। उनका कहना है कि यह प्रावधान पेसा नियमावली की मूल भावनाओं के खिलाफ है, जिसमें आदिवासी परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण की गारंटी दी गई है। वही सरकार की ओर से लाई गई पेसा नियमावली की कमियां बताते हुए पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव की बेटी और IRS अधिकारी निशा उरांव ने कहा कि रूढ़िवादी परंपरा ही आदिवासियों की विशेष पहचान है। अगर उनकी प्राथमिकता पेशा पे नहीं रहेगी तो फिर पेशा कानून का उद्देश्य कैसे पूरा होगा? देखिए, मुख्य रूप से हम सब तो नियमावली लागू होने से खुश हैं और सरकार का आभार भी व्यक्त करते हैं, किंतु कई प्रावधानों में ऐसी कुछ त्रुटियां रह गई हैं जिनकी संशोधन की आवश्यकता हमें प्रतीत होती है, नहीं तो समाज को नुकसान होगा। इसीलिए हम लोग अपने प्रस्ताव के साथ आए। हम लोग किसी की गलती निकालने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम लोग नियमावली और बेहतर बन सके, इसी मंशा के साथ हम लोग आगे बढ़े। सभ्यता संस्कृति के जो आदिवासियों की सभ्यता संस्कृति उससे छेड़छाड़ किया गया है। आपके नजरिए से, आप पंचायती राज में लंबे समय तक काम कर चुकी हैं। जी, मैं कहूंगी कि मंशा छेड़छाड़ करने की सरकार की नहीं रही होगी, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिससे निश्चित तौर पे रूढ़ियां गौण हो रही हैं। मैं जैसे गठन प्रक्रिया की बात करती हूँ, आप सभी मानेंगे कि ग्राम सभा का गठन प्रक्रिया उसी से शुरुआत होनी है, क्योंकि शक्तियां तो ग्राम सभा को मिलनी है। तो अगर ग्राम सभा का गठन प्रक्रिया में ही गड़बड़ हो गई तो ये शक्तियां फिर कैसे होंगी, कैसे मिलेंगी? क्या सही आदमी के पास ये ताकतें पहुंच पाएंगी? नहीं ना। तो ग्राम सभा के गठन में रूढ़ियों को ही प्रमुख रखना था, लेकिन और जो पूर्व की जो प्रकाशित नियमावली थी उसमें रूढ़ियों और परंपराओं को मुख्य रखा गया था, लेकिन आज जो जारी किया गया है उसमें रूढ़ियां कहीं ना कहीं गौण हो गई हैं और ग्राम सभा को मान्यता देने की ताकत और पारंपरिक सीमा को देने की ताकत जिला उपायुक्त के हाथ में सौंप दी गई है। इससे समाज के लोग असहज हैं, क्योंकि रूढ़ियों के आधार पर ही ग्राम सभा का गठन होना है, बल्कि गठन हो चुका है और पारंपरिक सीमा भी आज भी हैं। और इन पारंपरिक सीमाओं को और इन पारंपरिक गांवों को आज से नहीं, सदियों से मान्यता प्राप्त है और बल्कि अंग्रेजों ने भी मान्यता दी है। तो इसीलिए जो समाज के जितने भी आज हमारे पारंपरिक अगुआ आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनके भी विचार जरूर सुनिएगा। और हम लोगों का विचार है कि रूढ़ियां कहीं ना कहीं गौण हो गई हैं और सभी हम सब इससे बहुत असहज हैं। राज्यपाल ने क्या आश्वासन दिया, क्या बोला? जी, राज्यपाल महोदय ने हम सबके बातों का बहुत ध्यान पूर्वक सुना
और उन्होंने हमें सभी जो संबंधित सक्षम स्तर है वहाँ जाकर इस अभ्यावेदन को दोबारा सौंपने का हम लोगों को ऐसा राय दिया, और उन्होंने जितने भी कानूनी तरीका है और लीगल रेमेडीज है उन सब के रास्ते पे ही चलने का हम लोगों को सुझाव दिया है। क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे आप लोग? जी, हम लोग निश्चित तौर पे माननीय से समय मांगेंगे। किन बातों को ऐड ऑन और किया जाना चाहिए ड्राफ्ट में आपके नजरिए से, जो लग रहा है कि छूट गया है, या तो फिर इसे 1996 का जो रूल है उससे हटाया गया है? जी, हटाया गया है, क्योंकि देखिए पहला तो रूढ़ियां मैंने कही, रूढ़िजन्य विधि है जो आदिवासी को पहचान देती है, और रूढ़िजन्य विधि पे ही प्राथमिकता नहीं रहेगी तो पेशा का जो मूल लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं धूमिल होता नजर आ रहा है। और दूसरा, ग्राम सभा को सर्वोच्च रखना है। ये सिर्फ पेशा 1996 नहीं बल्कि कई सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट में भी साफ साफ स्थापित किया गया है। तो अगर ग्राम सभा को कई प्रावधानों में सर्वोच्च नहीं रखा गया है तो इसमें भी हमें लगता है कि संशोधन की आवश्यकता है। मुख्य रूप से यही दो हैं, बाकी सारे जो इसके डिटेल्स हैं मैंने आप सबके साथ साझा किया है, अगर आप विशेष उस पर सवाल पूछना चाहेंगे तो। अब सवाल है कि क्या आदिवासी समाज खुद अपने भविष्य का फैसला कर पाएगी? अगर पेशा कानून की आत्मा कमजोर होगी तो 5वीं अनुसूची का मतलब क्या रह जाएगा?